ये तो हारिस भाई है। हाँ, सेलिब्रिटी है ना हमारी कजन, और गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो पिक्चर तो सबके पास ही होती है। बिल्कुल, मैं भी फैन हूँ हारिस भाई की। यहाँ भी फरवा वाला बुखार है। अर्शी आपी, आपने उनका नया गाना जिंदगी सुना है? क्या गाना है, क्या गाते हैं हारिस भाई। उनकी आवाज, गाने की लिरिक्स, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां पागल हैं उनके पीछे। बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है। हारिस के सारे गानों की पोइट्री इतनी हसीन होती है कि दिल को छू जाती है। अब चलो ना, चाय पीते हैं चलकर। आपको पता है, मैंने हारिस भाई से कहा है कि इस बार एनुअल फंक्शन पे वो मुझे कॉलेज से पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। फिर आप देखिएगा, मेरी कॉलेज की सारी लड़कियां देखती रह जाएंगी। वाओ, कितना अच्छा लगता है उसके बारे में सुनना, जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है। मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? आपके जितने बहन भाई लालची है ना, उनको उनसे भी बड़े लालची लोगों से वास्ता पड़ा। मेरा भाई लालची नहीं है, बहुत खुददार आदमी है। खुददार? वो मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी उसने जामीन बनाकर मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं। जो उसके पास होंगे तो वापस करेगा। ना उसके पास पैसे होंगे, ना वो ये पैसे वापस करेगा। सारे टिकोसले हैं ये। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो मुझे वापस करे। और ये जो आप हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, मुझे तंजिया गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे आपके गरीब रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो इनकी गुर्बत खत्म होगी, और वैसे भी मुझे तो बहुत शर्म आती है उनको अपना रिश्तेदार कहते हुए। मेरे रिश्तेदार ना भूखे हैं और ना ही लालची हैं, और ना ही मुझे शर्म आती है उन्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए। शर्म तो तुम्हें आई थी अपने रिश्तेदारों को देखकर। कौन से रिश्तेदार? सनोबर, अंबर की सास। मुझे कॉफी पिला रही हो कि नहीं? अच्छा, बना के ले आती हूँ कॉफी। कॉफी बना रही। फरहान मुझे बगैर उठाए चले गए। सुनो, आओ, अम्मी बुला रही है, नीचे आके नाश्ता बनाओ। एक मिनट, तुमने गलत सुना होगा। आंटी ने कहा होगा कि आके नाश्ता कर लो। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। ना मैं बच्ची हूँ और ना बेवकूफ। उन्होंने यही कहा है, नीचे आओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। जल्दी कर लो, पहले ही बड़ी तुम देर से उठी हो। मुंह हाथ धो लूं? अच्छा धो लो, लेकिन कपड़े मत बदलना, बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मैं भी अम्मी के गुस्से के कहर का शिकार बनूंगी। जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए नाजुक परी, अम्मा की लाडली। ऐसे क्यों बोल रही हैं आंटी? सुबह ही सुबह तो आने। नहीं, तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारे गले में फूलों की माला पहनाऊंगी मैं? भाई, तुम्हारी अम्मा ने तो मुझे कहा था कि ये मेरी बहुत लाडली बेटी है, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन लाडली बेटी तो 10 बजे उठ रही है। अभी सिर्फ 10 ही बजे आंटी। आजकल सब इसी टाइम पे उठते हैं। क्यों, तुम्हारे घर में कोई नमाज रोजे का पाबंद नहीं है? भाई, हमारे गांव में तो सवेरे सवेरे उठ जाते थे हम लोग। भैंस का दूध निकालते थे, चारा काटते थे, और उसके बाद पूरे घर के लिए नाश्ता बनाते थे, और सवेरे सारा काम हो जाता था। वो दौर और था आंटी। क्यों, आजकल के दौर में लड़कियां देर से उठने और काम चोरी की आदी हो गई हैं क्या? अम्मा, यार नाश्ता करा दो, भूख लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ
जाकर नाश्ता बनाओ हम सबके लिए। आंटी आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है, पहले दिन कौन काम करवाता है? कितना तड़तड़ बोल रही है। याद रखना बीबी, इस घर में तुम्हारे कोई नखरे नहीं उठाएगा। मेरे बेटे पे डोरे डाल के अपनी माँ बाप की इज्जत पे धब्बा लगाकर भाग कर यहाँ आई हो, और तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें सर आंखों पे बैठाऊंगी? हरगिज नहीं। जाओ जाके नाश्ता बनाओ, जाओ। देखा इसको कैसे घूरती भी गई है। जबान देखी तुमने इसकी? बहुत जल्द देखना, मैं इसकी जबान काट दूंगी। अच्छा अम्मा, इसको आवाज लगा के बोलो मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना दे। तुम आवाज भी नहीं लगा सकती हो? हिलती तो नहीं हो ना? आवाज लगा के बोल दो उसको। अम्मा सुबह ही सुबह शुरू नहीं हो जाया करो, तुम बोल दो। बहुत हट हराम हो। नहीं बोल रही, बोल, खुद बोल।